So आज आम रेशियो एनालिसिस यूनिट 3 रो आउ किछटा थ्योरी देखियो। तो ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 आम ऑलरेडी डिस्कस कर सारछु। तो आज आम क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6 डिस्कशन करियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन आछि एक्सप्लेन द गाइडलाइंस और प्रिकॉशन फॉर यूज ऑफ रेशियो। आम जिते बड़े गोटे रेशियो यूज करछु आमको कौन जिनस माइंड रे रखिया पड़ो, तार गाइडलाइंस कौन फॉलो करिया पड़ो और कौन प्रिकॉशन आगतरे आमको डिसाइड करे अछि, माने रेशियो को रेशियोटा पुट करिवु तो सेटा आगुरी आमको डिसाइड करा पड़ो। तो तेणुकर आमको कौन कौन प्रिकॉशंस नागो और को जिनस गुडा को माइंड रे रखिया पड़ो जेतरा हम गोटे रेशियो एनालिसिस करिया पई जाउछु एज एन एनालिस्ट। So following guidelines or factors may be kept in mind while interpreting various ratios. तो बहुत गुड़ा फैक्टर को आमको माइंड रखा पड़े जो आम रेशियोज कैलकुलेट करूँ। तो फास्ट आसुची एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फास्ट पॉइंट कहूँ कि एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जदि आमर रेशियोज गुड़ा जोड़ा काउंटिंग हो कैलकुलेट हो तो सेटा कोथु कैलकुलेट होची ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट रु ही कैलकुलेट होची। तेणुकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जदि भूल अच्छी एक्यूरेट नहीं ताहले आमर रेशियोज रो आंसर भी एक्यूरेट आसीबा नहीं और आमे मिस्टेक करबा है कि। तेणुकर द रेशियोज आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द डाटा अवेलेबल इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तेणुकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट टाको हमको ठीक ड्रॉ करिया पड़ो, ठीक थिले ही रेशियोज गुड़ा ठीक आसीबो। द स्टेटमेंट शुड आल्सो बी प्रॉपर्ली ऑडिटेड बाय कॉम्पिटेंट ऑडिटर। तो सेटा आगो स्टेटमेंट रीचेक हवा दरकार ऑडिटर द्वारा है ना, प्रॉपर्ली चेक हवा दरकार ताहले आमे ठीक रेशियोजटा कैलकुलेट कर परियो। सेकंड पॉइंट को जे ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ एनालिसिस। आमे एबे रेशियो एनालिसिस पुट करियो तो हमर ऑब्जेक्टिव कोन अछि, आमे कंपनी रो को पार्टटा बाहर करिया पई चाहूछु, तार सॉल्वेंसी पोजीशन चेक करिया पई चाहूछु ना तार डेप्थ पोजीशन कोन अछि, तार एसेट केते अछि और तार प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो माने प्रॉफिटेबिलिटी केमती अछि सेटा आमे जानिया पई चाहूछु और तार लिक्विडिटी पोजीशन कोन अछि सेटा जानिया पई चाहूछु। तो आमर ऑब्जेक्टिव कोन से हिसाब रे आमे तार एनालिसिसटा करबा और से को रेशियो पड़िबो से जगह आमे डिसाइड करिया। तेणु फास्ट आमको ऑब्जेक्टिव और पर्पसटा डिफाइन करा पड़ो। The type of ratio to be calculated will depend upon the purpose for which these are required. The purpose of user is almost important for the analysis of ratios. The purpose or object for which ratios are required to be studied should always be kept in mind for studying various ratios. Different object may require the study of different ratios. तो आमे जदि solvency ratio बाहर करया पय चाहूछु ताले हमको debt equity ratio, proprietary ratio, solvency ratio एगुडा सब बाहर करया। जदि liquidity position चेक करया ताले हमें current ratio, quick ratio, absolute liquid ratio एगुडा बाहर करया। जदि profitability चेक करया अछि ताले हम से जगह बाहर करिया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एगुडा बाहर करिया। जदि आमे रिटर्न आमे हमर इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न केते पाउछु सेटा जाने पे चाहू ताले हमें अर्निंग पर शेयर और रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर आरओआई एगुडा सब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ए सब गुडा हमें कैलकुलेट करिया। तो हमर ऑब्जेक्टिव कोन अछि सेटा हमको आगो डिफाइन करा अछि, सेही अनुसार हमको फार्मूला गुडा हमें पुट कर परिया मान से हिसाब रे हमें रेशियोटा को चूज करिया। तापर थर्ड आछि सिलेक्शन ऑफ रेशियोज। एबे हमर ऑब्जेक्टिव हमें डिसाइड कर सकछु कि हमर ऑब्जेक्टिव होछि कि लिक्विडिटी पोजीशन चेक करिया पई। तो लिक्विडिटी पोजीशन भी बहुत गुडा फार्मूला रो हमें लिक्विडिटी पोजीशन चेक कर परिया। तापर आछि पॉइंट कि सिलेक्शन ऑफ रेशियो। बहुत गुडा रेशियोज भीतर हमें को रेशियोज को सिलेक्ट करिया हमर ऑब्जेक्टिव पई। लागे हमें लिक्विडिटी पोजीशन चेक करिया पई चाहू हमें करंट रेशियो एठी अप्लाई करिया। हमें यदि हमर रिटर्न प्रॉफिट हमें केते हमें इन्वेस्टमेंट करछु, इन्वेस्टमेंट ऊपर हमें केते रिटर्न पाउछु सेटा जाने पे हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फार्मूलाटा हमें पुट करलु। हम स्टॉक टा केते दिन रे कैश रे कन्वर्ट होछि सेटा जाने पे हमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करिया। तो ता पर स्टेप आछि सिलेक्शन ऑफ रेशियो। हमर ऑब्जेक्टिव टा हमें डिफाइन करनेलो, ऑब्जेक्टिव डिफाइन हला पर हमें सिलेक्ट करा कि ता पई सठिक रेशियो और प्रॉपर रेशियोटा कोन। तापर पॉइंट अछि यूज ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो सब रेशियोज रो किछि किछि स्टैंडर्ड्स दिया ही थाए। जेमति करंट रेशियो स्टैंडर्ड अछि 2:1। जदि हमर करंट एसेट करंट लायबिलिटी थारु दुगुणा अछि ताहले हमर भलो लिक्विडिटी पोजीशन रे हमें अछु। और क्विक रेशियो जदि हम बाहर करे क्विक रेशियो यदि 1:1 होछि ता माने क्विक एसेट इज इक्वल्स टू क्विक लायबिलिटी होछि समान रहउछि ताहले हमर कंपनी रो लिक्विडिटी पोजीशन बेटर अछि। तो सब मैक्सिमम रेशियोज रो किछि ना किछि स्टैंडर्ड दिया हिछि। तो जदि हमें स्टैंडर्ड को यूज करें ताहले ही हमें बेटर कंक्लूजन ड्रॉ कर पारे और इंटरप्रेट कर पारे हम रेशियोज को। द रेशियो विल गिव एन इंडिकेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ओनली व्हेन डिस्कस्ड विथ रेफरेंस और टू सर्टेन स्टैंडर्ड्स। तो आइदर आम कंपनी किछटा स्टैंडर्ड फिक्स करते जेमति कि आम कंपनी फिक्स करछि कि हमर प्रॉफिट 50% हवा दरकार। तो गोटे स्टैंडर्ड फिक्स हला पर आमे रेशियोटा पुट करी चेक करछु कि आम स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्डटा फिक्स करछि कंपनी से जाई पहुंची ना नाही, हमर परफॉर्मेंसटा कंपनी रो ए वर्ष परफॉर्मेंसटा सेति कि स्टैंडर्ड जाई हमर पहुंची ना नाही। तो आमे एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस संगे से जगह रे मैच कंपैरिजन करू।
ऑलरेडी रेशियोज रो किछिटा स्टैंडर्ड दिया थाए नहले कंपनी किछिटा सेट करथाए स्टैंडर्ड्स तापर पॉइंट आछि कैलिबर ऑफ द एनालिस्ट सो आ गोटे जिनस हमको माइंड रखा पड़ो कैलिबर ऑफ द एनालिस्ट द रेशियोज आर ओनली द टूल ऑफ एनालिसिस एंड देयर इंटरप्रिटेशन विल डिपेंड अपॉन द कैलिबर एंड कॉम्पिटेंस ऑफ द एनालिस्ट तो जो रेशियो आमर एनालिसिस जी करूची जो एनालिस्ट आमर रेशियो एनालिसिस करूची कंपनी रो डाटा स्टेटमेंट को लेकिन एनालिसिस करूची तो तार नॉलेज तार एक्सपीरियंस ऊपर डिपेंड करूची इंटरप्रिटेशन जदि तार भल नॉलेज अच्छी रेशियोज को यूज करकिना भल इंटरप्रिटेशन परिवार टेक्निक से जानी ताहले से गोटे भल कंक्लूजन ड्रॉ कर परियो बट जदि तार थरो नॉलेज एंड एक्सपीरियंस नाही गोटे फील्ड ऊपर स्किल नाही तार ताहले से केवल फॉर्मूला पुट करकिना रेशियोज बाहर कर परियो बट ताको ठीक भाव में यूटिलाइज कर परियोनी किंबा तार इंटरप्रिटेशन ठीक भाव में कर परियो नाही सेत को जे कैलिबरी ऑफ द एनालिस्ट ही शुड बी फैमिलियर विथ वेरियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंजेस तो जहाँ भी आमर चेंजेस करा जाउची स्टेटमेंट जदि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी चेंजेस आसुची ताहले रेशियोज को जगह इफेक्ट पड़ियो तार एटा एनालिस्ट जानिथिबा दरकार ताहले से कोन ना गोटे ठीक कंक्लूजन ड्रॉ कर परियो तापर आसी रेशियो प्रोवाइड ओनली ए बेस so the ratios are only guidelines for the analyst he should not base his decision entirely on them तो एबे गोटे एनालिस्ट आमर फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टडी करना किछिटा कंक्लूजन ड्रॉ करया पे चाहूची तो से एंटायरली तार डिसीजन टा रेशियोज ऊपर बेस कर परिबो नाही काहे कि ना रेशियो प्रोवाइड्स ओनली ए बेस रेशियो रु आमे किछिटा इन्फॉर्मेशन जानि परछु हम कंपनी विषय रे कंपनी रो पोजीशन विषय रे किछिटा इन्फॉर्मेशन जानि परछु बट आहुरी बहुत गुडाए माने कोन ना स्टेटमेंट एनालिसिस अच्छी मैंने रेशियो एनालिसिस छाड़ देला पर आहुरी बहुत गुडा कंपैरेटिव स्टडी कैश फ्लो स्टेटमेंट है एमती बहुत गुडा स्टेटमेंट आहुरी अच्छी जहाँ द्वारा कौन ना आम एनालिसिस कर परिबा एंड सब एनालिसिस हैला पर गोटे प्रॉपर कंक्लूजन आम इंटरप्रेट करके ड्रॉ कर परिबा तो केवल रेशियोज को लेकिन आम सब जाक डिसीजन कंपनी रो नबा नहीं रेशियोज द्वारा आम किछिटा इनफॉरमेशन जानि परछु एंड किछिटा माने मैं डायरेक्टली आम जापर कौन गोटे रेशियो बाहर कला कि आम कंपनी पोजीशन कौन अच्छी है आम से जिनसा जापर बट आउ अदर स्टेटमेंट हेल्प नेले ही आम गोटे कंक्लूजन ड्रॉ कर पार तेणुकर कह प्रोवाइड्स ओनली ए बेस नेक्स्ट पॉइंट आछि नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द यूज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रेशियो एनालिसिस एक्सप्लेन द यूज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रेशियो एनालिसिस तो रेशियो एनालिसिस रा यूजेस कौन हाँ कौन आम रेशियो एनालिसिस यूज करें एंड तार सिग्निफिकेंस और इंपोर्टेंस है रेशियो एनालिसिस रा इंपोर्टेंस कौन और तार यूजेस कौन आम कौन रेशियो एनालिसिस को यूज कर तार इंपोर्टेंस कौन रेशियो एनालिसिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस तो सबुठू इजीएस्ट मेथड फाइनेंशियल एनालिसिस करार हूँ रेशियो एनालिसिस आहरी बहुत गुड़ा स्टेटमेंट अच्छी जहाँ द्वारा कौन रेशियो एनालिसिस करहब बट माने अलग बहुत गुड़ाए एनालिसिस मेथड अच्छी जहाँ द्वारा आम फाइनेंशियल पोजीशन टा चेक कर परिया बट रेशियो एनालिसिस गोटे इजी मेथड जोटा कि आम एक्यूरेट पोजीशन टा जानी परिबा इजीली इट इज यूज एज अ डिवाइस टू एनालिस एंड इंटरप्रेट द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ एंटरप्राइज फाइनेंशियल हेल्थ इंटरप्रेट करिवार गोटे टूल होची रेशियो एनालिसिस आम कंपनी रो फाइनेंशियल पोजीशन कौन अच्छी बेटर अच्छी ना नहीं आमर सॉल्वेंसी पोजीशन टा बेटर अच्छी ना नहीं आम पाखे आसेट फिक्स्ड आसेट टा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ठारो अधिक अच्छी ना कम अच्छी ये सब कंपैरिजन करने पे रेशियो एनालिसिस हमको बहुत हेल्प करछे एंड आम कंपनी रो फाइनेंशियल हेल्थ विषय रे इजीली जानि परछे there are different parties interested in the ratio analysis for knowing the financial position of the firm of different for different purposes तो आमर फाइनेंशियल एनालिसिस जहाँ भी रेशियो एनालिसिस करकिना आमे जो भी कंक्लूजन ड्रॉ करछु और फाइनेंशियल पोजीशन आमे ड्रॉ करछु सेटा कहा पई हेल्प हे पारे ना बहुत जण इंटरेस्टेड होंते आमर फाइनेंशियल पोजीशन जानिया पई हला माने एनालिस्ट जहाँ भी एनालिसिस करकिना तार ड्रॉ करिछि कंक्लूजन ड्रॉ करिछि किंबा जहाँ भी आमर फाइनेंशियल पोजीशन बाहर करिछि तो सेटा जानिया पई भी बहुत जण इंटरेस्टेड थांती काहे कि ना तांकर समस्त किसी ना किसी अलग व्यू थाए दरकार थाए आम स्टेटमेंट ऊपर जमती कि इन्वेस्टर एथिपाई दरकार हुए ताकि कौन ना से आगु को आम कंपनी इन्वेस्ट करिवो ना नहीं आम कंपनी ग्रो करुची ना नहीं सेटा जानिले से आगु को फर्दर इन्वेस्टमेंट करिवो ना नहीं स्टेपटा नबो बोली से डिसीजन नबो सेमती
गवर्नमेंट भी कौन ना आम कंपनी पोजिशनटा फाइनेंशियल पोजिशनटा जानला पर तार पॉलिसीजटा आम उपर अप्लाई हम जमती कि स्मॉल स्केल एंटरप्राइज अलग रूल अच्छी तो लार्ज स्केल एंटरप्राइज अलग रूल अच्छी तार टैक्सेशन सिस्टम अलग तो आप टैक्सेशन सिस्टम अलग अच्छी सब्सिडीज क्या किसी दिखाई तो अलग टाइप ऑफ एंटरप्राइज को किसी अलग सब्सिडीज दिखाई से पॉलिसीज गुड़ा भी डिपेंड कर फाइनेंशियल पोजिशन उपर तेणुकर गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड होची फाइनेंशियल पोजिशन जानापी तार कंपनी सेमती क्रेडिटर माने आउ क्रेडिट देबे ना नहीं और बैंक लोन दब ना नहीं ये सब जानिबो कहा माने से ए स्टेप रेशियोज रो एनालिसिस रो रेशियो एनालिसिस रो हेल्प रू जो फाइनेंशियल पोजीशन टा ड्रॉ हेजी से फाइनेंशियल पोजीशन टा स्टडी करला पर एमान सब डिसीजन नेबे कि हम कंपनी रे इन्वेस्ट करिवे ना नहीं बोली हलाई तो तापरे हमें डायरेक्टली जिबा एठी की इंपोर्टेंस रो यूजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस तो बहुत जनकर बहुत गुड़ा यूज रे आसे रेशियो एनालिसिस मैनेजर मानकर फास्ट मैनेजरियल यूजेस हमें देखिबा तो मैनेजरियल यूजेस माने कंपनी रो निजर कंपनी तार जो मैनेजरियल लेवल अच्छी सीईओ हो पारे चेयरमैन हो पारे मैनेजर हो पारे है तांकू एनालिसिस को भली भाबरे हेल्प करछि ना फास्ट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग तो तांकू किछि भी डिसीजन नबार अछि कि आमे फर्दर फिक्स्ड एसेट किनिबा ना रिडेम्पशन कर डिबेंचर को रिडेम्पशन करिया रिपेमेंट करिया लोन टा ना डिविडेंड डिक्लेयर करबा केते डिविडेंड डिक्लेयर करबा और माने स्टॉक आउ अधिक स्टॉक परचेज करबा ना नहीं ये सब डिसीजन टा कहा ऊपर डिपेंड करछ ना रेशियो एनालिसिस ऊपर डिपेंड करछ हमर सॉल्वेंसी हमर प्रॉफिटेबिलिटी सब को नै कि ना हमर मैनेजरियल डिसीजन गुडा सब हेई थाए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड प्राइमरली फॉर डिसीजन मेकिंग रेशियो एनालिसिस हेल्प्स इन मेकिंग डिसीजन फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सो रेशियो एनालिसिस आम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाहर करूँ ता द्वारा आमको जना पड़ जाए आमर सपोज करेंट आसेट इज टू करेंट लायबिलिटी आमर बाहर 1:1 तो जोटा कि गोटे साउंड्स कौन ना वीक साउंड कर आमर करेंट रेशियो रूल ऑफ थंब होची 2:1 तो सेटा 1:1 बाहर ता माने आमर लिक्विडिटी पोजीशन टा वीक अछि हमको करेंट आसेट को बढ़ाया पड़ो आइदर आम स्टॉक किनिबा नले डेप्टर्स ठार कलेक्शन करबा और डेप्टर्स बढ़े सेल करना कैश कलेक्ट करे और डेप्टर्स बढ़ाइबा और एल्स करेंट लायबिलिटी को आउ किछटा कमेबा जहा द्वारा कोन ना हमरो रूल ऑफ थंब को मीट कर परबा हमरो करेंट रेशियोटा है तेर करी डिसीजन हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग रेशियो एनालिसिस सेकंड पॉइंट होची हेल्प्स इन फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग तो जेमती डिसीजन मेकिंग सेमती फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग हला फ्यूचर प्लानिंग पई भी मैनेजर माने यूज करथांती कोन रेशियो एनालिसिस इज ऑफ मच हेल्प इन फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग मीनिंगफुल कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फॉर फ्यूचर फ्रॉम दिस रेशियो दस रेशियो एनालिसिस हेल्प्स इन फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग तो सेम जिन जमी डिसीजन मेकिंग सेमती फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग आगु को आमे केते स्टॉक रॉ मटेरियल किनिबा ताकि हमर स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग हमर प्रोडक्शन टा आमे बढ़ाई परिबा प्रॉफिटेबिलिटी ए वर्ष बाहर 30% आमको 50% स्टैंडर्ड जाई प्रॉफिटेबिलिटी को नबार अछि ताहाले हमको केते अधिक सेल करिया पड़ो केते आमे मार्जिन बढ़ाई परिबा केते आमे आ रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा मगेबा स्टॉक के प्रोडक्शन केमती अधिक करिबा है लगे तो आमर लिक्विडिटी पोजीशन और सॉल्वेंसी पोजीशन को बेटर करिया पे आमे केमिति रिपेमेंट करबा हमर लोन गुडा हला एसेट गुडा केमिति मेंटेन करबा है ए सब दिनसर फोरकास्टिंग और प्लानिंग गुडा डिपेंड करछि रेशियो एनालिसिस ऊपर कि आमर करंट पोजीशन जानले आमे फ्यूचर पोजीशन ऊपर डिस्कशन कर परिया प्लान कर परिया तापर असला हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ ए फर्म आर कम्युनिकेटेड इन ए मोर इजी and understandable manner by the use of ratios. Ratio helps in communication and enhance the value of financial statement. So helps in communicating mane the financial strength and weakness of a firm are communicated in a more easy and understandable manner by the use of ratio. आम कंपनी रो फाइनेंशियल पोजीशन वीक अच्छी ना स्ट्रांग अच्छी स्ट्रेंथ आमर फाइनेंशियल आम कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रेंथ अच्छी और फाइनेंशियली वीक अच्छी आम केमती जानिया ना आमर तार फाइनेंशियल पोजीशन टा जानिले आमे डिसीजन टा नै पारे कि हमर कंपनी रो स्ट्रेंथ अच्छी स्ट्रेंथ फाइनेंशियली स्ट्रेंथ बेटर अच्छी ना वीक अच्छी तो एटा कहा द्वारा हे पारे पॉसिबल ना रेशियो द्वारा हे पारे रेशियो हमको कम्युनिकेट करियो कि हमर कंपनी रो पोजीशन टा कोन अच्छी भलो अच्छी ना खराब अच्छी है तो हेल्प्स इन कम्युनिकेट रेशियोज हमको कम्युनिकेट करछि कि हमर कंपनी रो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ टा भलो अच्छी ना वीक अच्छी तापर आसी हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन ratios even help in coordination which is utmost importance in effective business management better communication of efficiency and weakness of an enterprise is better coordination in the enterprise so helps in coordination माने आमे रेशियो नै रो हेल्प रो किछटा डिसीजन नौ कंपनी रे जहा द्वारा हमको कोन कोन कोऑर्डिनेट करे अछि आमे कोऑर्डिनेट करि परछु हला कि किछटा कोऑर्डिनेशन भलो नथिबारो हमर कंपनी रो परफॉर्मेंस डिटराइट करछि और कमुछि तो से कोऑर्डिनेशन टा बढ़िया पे हेला हमको रेशियो एनालिसिस रो हेल्प नबा पड़ो कना रेशियो एनालिसिस रो हेल्प नै कि आमे डिफरेंट पोजीशन हमर जानि पर डिफरेंट
आस्पेक्ट माने जमते कि जोटा हम कहली कि आम सॉल्वेंसी पोजीशन प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन आमर लिक्विडिटी पोजीशन सब गुड़ा आम जानी परिबा तो जानिले ही आम कोऑर्डिनेट कर परिबा आमर वर्क गुड़ा को कोऑर्डिनेट कर परिबा एंड आमर डिसीजन गुड़ा को कोऑर्डिनेट कर परिबा आमर वीकनेस को आम केमती ओवरकम करबा से सब स्टेप्स गुड़ा आम नै परिबा तापर आसला हेल्प्स इन कंट्रोल रेशियो एनालिसिस इवन हेल्प्स इन मेकिंग इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द बिजनेस standard ratio can be based upon pro forma financial statement and variances and deviation if any can be founded in comparing the actual with the standard correct action at the right time so helps in control आमे कंपनी रा किछिटा गोटे स्टैंडर्ड फिक्स करथिबा सबु जिनसर सबु रेशियोज रो किछिटा स्टैंडर्ड आमे फिक्स करथिबा एबे एक्चुअल परफॉर्मेंस तो आमे मेजर करबा कि हमर स्टैंडर्ड को टच करछि ना नहीं आमे स्टैंडर्ड रे पहुंच पारछु ना नहीं जदी नहीं ताहले हमको कोन कंट्रोल करिया पड़िबो आमको माने जेमति कि हमर प्रॉफिटेबिलिटी हो नहीं कहीं हमर कॉस्ट अधिक हो जाउछि हमको कॉस्ट को केमति कंट्रोल करिया किबा हमर सॉल्वेंसी पोजीशन बेटर नहीं कहीं हमें लोन और बाहर रु आउटसाइडर थारु फंड ता अधिक आनिछु हमर ओन फंड थारु और आमे अलगा बाटरे हमर फंड गुडा को खर्च करछु जेमति कि फिक्स्ड एसेट किनिबारे खर्च करछु बट हमर करंट लिक्विडिटी पोजीशन को बढ़िया पे हमें यूटिलाइज करनु हम फंड गुडा को तो एई सब जो जिनसटा को हमको कंट्रोल करे अछि तो हमको रेशियो हेल्प करछु ए सब ऊपर फोकस करे पे एंड कंट्रोल करे पे other uses there are some many other uses of the ratio analysis it is an essential part of the budgetary control standard costing ratio are the immense importance in the analysis and interpretation of financial statement as they bring the strength or weakness of a firm other uses एठी आछी budgetary control and standard costing आमे को हम प्रोडक्ट रा प्राइसिंग फिक्स करे पे भी रेशियो रा हेल्प नउचू हला कि एंड जोटा कि अदर यूजेस बजट कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग माने जोटा कि हला कि को पार्टी को केते पेमेंट करियार अछि केते टाइम पीरियड जाय पेमेंट करियार अछि ताहाले एंड केते हमकु वर्किंग कैपिटल केते मेंटेन करिवार अछि हला ए सब गुडा हमर बजट भी बजटरी कंट्रोल माने हमकु कैश टा को बाटरे यूज करियार अछि फंड टा को बाटरो रेज करिया अछि ए सब दिनस आमे रेशियो एनालिसिस सबुथरा हमर रेशियो एनालिसिस रा किछटा इंप्लीमेंटेशन रहउची हला फाइनेंशियल डिसीजन ना पे हेले हमर रेशियो एनालिसिस रा सबुथरे किछ ना किछ इंप्लीमेंटेशन टा रहउची इफेक्ट टा रहउची सेकंड आमे देखियो यूटिलिटी टू शेयर होल्डर आमे यूटिलिटी यूजेस ऑफ मैनेजरियल यूजेस आमे देखिलु एबे यूटिलिटी टू शेयर होल्डर इन्वेस्टर हमर स्टेटमेंट को को भली भाबरे यूज करछन्ती और शेयर होल्डर माने को भली भाबरे यूज करछन्ती an investor in the company will like to access the financial position of the concern where he is going to be invest तो इन्वेस्टर माने इच्छा करिवे कि आगो को जो कंपनी रे मु इन्वेस्ट करी सपोज मो पाखे 10 लाख टका एबे आइडियल अछि मो पाखे मु चाहूची कि बाहर इन्वेस्ट कर देबी मो पैसाटा माने इक्विटी रे इन्वेस्ट कर देबी कोन से कंपनी को मु जदी लोन दे दोची तो एंड आज शेयर होल्डर जॉइन कर देबी तो मु इन फ्यूचर से कंपनी रो प्रॉफिट रो डिविडेंड टा अर्न कर परिबी हला तो एठी कोन ना मु इन्वेस्ट करे पई चाहूची तो मो पैसा रो रिस्क मो ऊपर अछि मु ठीक जगह रे ताको इन्वेस्ट करूची ना नहीं तो मु ठीक जगह रे इन्वेस्ट करूची ना नहीं केमिति जानिबी मु से कंपनी रो आगो मु प्रोफाइल टा स्टडी करबी तार स्टेटमेंट गुडा को एनालाइज करबी कि तार माने पास्ट पोजीशन कोन थिला करंट पोजीशन कोन अछि एंड फ्यूचर रे ये ग्रो करबो ना नहीं कंपनी तार सब जाक जोटा कि सॉल्वेंसी पोजीशन लिक्विडिटी पोजीशन सब गुडा को स्टडी करला परे मु डिसाइड करबी ए कंपनी रे मु पैसाटा इन्वेस्ट करबी ना नहीं बोली हला कि एंड ए कंपनी रो शेयर मु किनिक ना शेयर होल्डर हेबी ना नहीं बोली मु ए डिसीजन टा ताकर स्टेटमेंट टा स्टडी करला परे नै परिबी तो सेति पई हमें यूज करछु कोन ना एटा होजी यूटिलिटी टू शेयर होल्डर्स तापर एटी कहला कि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज विल हेल्प इन एक्सेसिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न रेशियो एनालिसिस विल बी यूजफुल फॉर द इन्वेस्टर इन मेकिंग ऑफ हिज माइंड वेदर प्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न वारंट्स फर्दर इन्वेस्टमेंट और नॉट सो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज रो हमको जाना पड़ियो कि आम फंड माने कंपनी केते टाइम पीरियड पर तार डेब्ट टाकू पेमेंट करूची तो तार लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी केते माने केते बाहरची हला कि तो ता माने आमे जदी इन्वेस्ट करिया हम पैसाटा लगेबा कंपनी हमको केते टाइम पर रिटर्न दबो तो से दिनस गुडा हमें ता पास्ट स्टेटमेंट रो स्टडी करले ही हमें फ्यूचर डिसीजन नबा कि हम एठी इन्वेस्ट करबा ना नहीं थर्ड अछि यूटिलिटी टू क्रेडिटर तो क्रेडिटर मान एठी कोन यूटिलाइज करछन ना से माने आगु को फर्दर क्रेडिट रे ताकू रॉ मटेरियल और ताको स्टॉक टा मटेरियल टा देबे ना नाही बोली ए डिसीजन टा क्रेडिटर माने नेबे थ्रू रेशियो एनालिसिस से भी ताको स्टेटमेंट टा स्टडी करिवे कि ताकर जोटा पेमेंट पीरियड पेएबल पीरियड टा से माने केते टाइम पीरियड से माने पेमेंट करछन्ती तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो हमें बाहर करछु क्रेडिटर सीटीआर हला क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो एंड पेएबल पीरियड टा हमें बाहर करछु हला पेएबल पीरियड माने
गोटे क्रेडिटर को केते टाइम पीरियड रे पेमेंटटा करा जाउची तो सेटा चेक करला पर क्रेडिटर डिसाइड करे कि मु आको माने रॉ मटेरियल टा क्रेडिटर जोगेबी ना जोगेबी नाही द क्रेडिटर सप्लायर एक्सटेंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू द कंसर्न सब क्रेडिटर चाहते कि अल्प टाइम पे क्रेडिट दा पई द इंटरेस्टेड टू नो वेदर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न वारंट देयर पेमेंट आज ए स्पेसिफाइड टाइम और नॉट जदि तांकर फाइनेंशियल पोजीशन जानिले ही मु जानि परिबि कि से मते ठीक टाइम रे पेमेंट करि परिबो ना नाही काना से जदि मते पेमेंट न करियो मु पुनी फर्दर माल कोठु आनिबि एंड केमति मु सेल करिवि ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କ୍ରେଡିଟର ଚାହାନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କ୍ରେଡିଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ଆଗ ସେମାନେ ସେ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଷ୍ଟଡି କରିବାର ତାଙ୍କ ରେସିଓଜ ଗୁଡ଼ା ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ କି ଏମାନଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ'ଣ ଅଛି ତାଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପୋଜିସନ୍ ବେଟର ଅଛି ନା ନାହିଁ ଏମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ନା ନାହିଁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସ୍ପେସିଫାଇଡ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ଦେବୁ ସେତିକି ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଆମକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ନା ନାହିଁ ତ ତାଙ୍କର ପାଷ୍ଟ ରିଜଲ୍ଟରୁ ବି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆନାଲିସିସ୍ରୁ ବି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଦ କନସର୍ନ short term credit out of his current asset if the current asset are quite sufficient to meet current liability creditor will not hesitate in extending credit facility जदि तांकर करंट आसेट अधिक अच्छी करंट लाइबिलिटी ठारू तामाने से करंट आसेट रु ही हमको पेमेंट कर दे पारिबे एटी आउ लोन नवा दरकार नाही जार जो कंपनी रो भलो लिक्विडिटी पोजीशन थाए करंट आसेट अधिक थाए जेमति कि स्टॉक अधिक अछि डेप्टर्स अधिक अछि और कैश बैलेंस अधिक अछि ताहेले क्रेडिटर माने सेठी क्रेडिट देवा पई और सप्लायर्स माल दवा पई रॉ मटेरियल्स दवा पई से हेजिटेट करेंगे ना कहीं से जानते करंट आसेट आंकर बहुत अच्छी ये मैंने आमको टाइम टू टाइम पेमेंट कर दे पारे करंट आसेट को लिक्विडेट करके ना आमको से पेमेंट कर दे पारे टाइम टू टाइम तापर आसला यूटिलिटी टू एम्प्लॉइज माने जो ऑर्गेनाइजेशन रो निज एम्प्लॉइज माने से माने एठी स्टेटमेंट गुडा को भी स्टडी करंती कोन पे स्टडी करंती to the employees are also interested in the financial position of the concern especially profitability तो एम्प्लॉइज माने जो माने काम करछन्ती सपोज गोटे ऑर्गेनाइजेशन 50 टा एम्प्लॉई काम करछन्ती से माने भी वर्ष शेष रे तांकर रिपोर्ट टा को चेक करंती कि प्रॉफिटेबिलिटी टा भल माने ए वर्षर प्रॉफिटेबिलिटी टा कोन अछि ए वर्षर सॉल्वेंसी टा कोन अछि और पोजीशन टा कोन अछि कंपनी रो काहे कि ना से माने तांकर वेज हाइक रो डिमांड टा करि परंती बोनस रो डिमांड टा करि परंती हला और अदर फैसिलिटीज पे भी से माने ओनर ठारो और मैनेजर को डिमांड करि परंती ए जगह है द वेजेस इंक्रीज एंड अमाउंट ऑफ फ्रिंज बेनिफिट आर रिलेटेड टू द वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट जति अधिक प्रॉफिट एम्प्लॉइज माने करिकना देई परछंती कंपनी को तो कंपनी इन रिटर्न तांको किछटा बेनिफिट दबो आइदर बोनस दो किबा इंसेंटिव दो किबा अदर अलाउंस गुडा दो हला तो तेनको से दिनसर डिमांड करिया पे हेले एम्प्लॉइज मानको आको तांकर फाइनेंशियल पोजीशन को स्टडी करिया पड़ियो कंपनी रो नेट प्रॉफिट केते अछि ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट केते अछि प्रॉफिटेबिलिटी वेरियस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ऊपर समान स्टडी करियो तापर असला यूटिलिटी टू गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड टू नो द ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द इंडस्ट्री वेरियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश्ड बाय इंडस्ट्रियल यूनिट आर यूज्ड टू कैलकुलेट रेशियो फॉर डिटरमाइनिंग शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न तो तार शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कोन अछि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न कोन अछि ए कंपनीटा माने आर प्रॉफिटेबिलिटी टा कोन रहउची एटा गोटे माने ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म आर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कोन अछि एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कोन रहउची एटा गवर्नमेंट जानिया पई इंटरेस्टेड हुए एथि पे काना गवर्नमेंट में बेस इट्स फिक्सचर पॉलिसीज ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द वेरियस यूनिट तो डिफरेंट जोड़ा कहली डिफरेंट कंपनीज और डिफरेंट इंडस्ट्री पई गवर्नमेंट और पॉलिसीज डिफरेंट थाए स्मॉल स्केल पई अलगा थाए लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज पई अलगा थाए हला कि तेणु करी ए कंपनी रो गोटे कंपनी रो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी टा कोन अछि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी टा कोन अछि हला कि तो तार प्रॉफिट टा केते होउची तार टर्नओवर केते होउची सेल्स टर्नओवर टा केते होउची ए सब जानिला पारे गवर्नमेंट करना ता पॉलिसी टा इंप्लीमेंट करिवो से एंटरप्राइज ऊपर और से इंडस्ट्री ऊपर हला कहना डिफरेंट इंडस्ट्रीज डिफरेंट साइज ऑफ इंडस्ट्रीज पे डिफरेंट पॉलिसीज गवर्नमेंट लेट करता है हला सब्सिडीज दबो ना नहीं हला कि अन केते टैक्सेशन ता ऊपर लागू होबो हला ए सब दिनस गुडा फैसिलिटीज गुडा गवर्नमेंट तरफ रु दवा पे हेले गवर्नमेंट रो प्लान पॉलिसीज जानिया पे हेले गवर्नमेंट प्लान पॉलिसी मे नॉट प्रूव सक्सेसफुल तो गवर्नमेंट कंपनी रो प्रोफाइल स्टडी करला पर निजर जहाँ भी स्कीम गुडा बाहर था गवर्नमेंट से इंप्लीमेंट करता इंडस्ट्रीज मान को देई थाए तो तापरे आ गोटा हला टैक्स ऑडिट रिक्वायरमेंट जदि हम कंपनी रो टैक्स जोडा एनुअली टैक्स हमें दउज गवर्नमेंट को तो टैक्स दवा पूर्व टैक्स टा ऑडिट हेता है तो ऑडिटर को दरकार हेता किछटा इन्फॉर्मेशन कोन ना हम स्टेटमेंट रो किछटा इन्फॉर्मेशन दरकार हेता है एबे कोन ना गोटे हम कंपनी रो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनै सेलुनी एबे करना ऑडिटर बाहर ऑडिटर आछन हम कंपनी रो ऑडिट करे पई तो आमे ताको ठीक प्रॉफिट टा शो करछु ना फेक
गोटे रिपोर्ट बनैकिना ताकू देइछु एटा केमिति से जानिबे ना से पास्ट किछिटा वर्षर प्रॉफिटेबिलिटीटा को चेक करि आस्थिबे ता संगे कंपैरिजन करिवे हमर ए वर्षर करंट पोजीशन टाकू हमर एसेट गत वर्ष केते थिला ए वर्ष केते अछि प्रॉफिटटा गत वर्ष केते हितला ए वर्ष केते हिची सेल्सटा केते चेंजेस हिची तो ये सब कंपैरिजन से करिवे ताहाले से जानि पारे कि आम कंपनी ताकू ठीक स्टेटमेंटटा बनैकिना देइछि एंड सब ट्रू एंड फेयर रिपोर्टटा पब्लिश करिछि बोली नहले टैक्स ऑडिटर माने री एग्जामिनिंग करिवे सब जगह स्टेटमेंट को हाँ तो ग्रॉस प्रॉफिट टर्नओवर नेट प्रॉफिट टर्नओवर स्टॉक इन ट्रेड मटेरियल कंज्यूम्ड हला ये सब गुडा को ऑडिटर कोन ना रीचेक करथाय री एग्जामिनिंग करथाय हाँ तापरे से कोन ना फाइनल सबमिशन देथाय तार टैक्स ऑडिटर फाइनल सबमिशन टा देथाय तो एगुड़ा हला यूजेस माने टैक्स ऑडिट काम पे ऑडिटर रो दरकार हे पारे क्रेडिटर मानकर दरकार हे पारे एम्प्लॉइज मानकर दरकार हे पारे मैनेजर मानकर दरकार हुए इन्वेस्टर शेयर होल्डर मानकर फाइनेंशियल रिपोर्ट गुडा रो दरकार हे थाए और रेशियो एनालिसिस रो रिपोर्ट टा दरकार हे थाए नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस रो लिमिटेशन कोन माने कोथि पय आमे रेशियो एनालिसिस रो गोटे परफेक्ट डिसीजन नै परनु कोन होछि तार लिमिटेशंस गुडा सेटा आमे एठी पढिबा तो फर्स्ट पॉइंट कहूँ लिमिटेड यूज ऑफ ए सिंगल रेशियो तो आमे जो रेशियोज कैलकुलेट करूँ तार किछिटा ही यूज आसुची एंड किछिटा ही आमे तादेरु कोन ना बाहर कर पाछु हम रिपोर्टटा ड्रॉ करछु जेमति कि मो एबे कहली कि करंट एसेट रो आमे किछिटा ही इन्फॉर्मेशन बाहर कर पाछु कोन ना करंट रेशियो बाहर कर पाछु ता संगे रे लिक्विडिटी पोजीशन गुडा खाली आमे कैलकुलेट कर पाछु तो एथेर आमे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी किंबा हमर प्रोप्राइटरी पोजीशन हला जोटा कि प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एगुडा सब आमे कैलकुलेट करि परिबा नाही बहुत गुडा भास्ट रेशियोज गुडा अछि जहा जोथरे कोन ना केवल किछिटा इन्फॉर्मेशन रो आमे सब गुडा बाहर कर परिबा नाही गोटे गोटे रेशियो गोटे किंबा दीटा ही रिपोर्ट माने दीटा ही आमे कहि पारे कोन ना से जगह सिंगल रेशियो यूजुअली डज नॉट कन्वे मच ऑफ ए सेंस टू मेक ए बेटर इंटरप्रिटेशन हां बेटर इंटरप्रिटेशन करे पई गोटे रेशियोज को आमे यूज कर परिबा नाही काहे गोटे रेशियो रो गोटे लिमिटेड यूज अछि गोटे जगह अप्लाई कर पारे न दीटा जगह ही अप्लाई कर पारे बट जदी जेमति के आमे कहलु कि फिक्स्ड एसेट रो आमे हमर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी टा आमे चेक कर पारिया बट फिक्स्ड एसेट रो आमे प्रॉफिटेबिलिटी टा चेक कर परबा नाही कि लिक्विडिटी पोजीशन टा चेक कर परबा नाही तो सबु रेशियोज रो किछिटा अल्प ही यूजेस एटी आसुची तो लिमिटेड यूज ऑफ ए सिंगल रेशियो सबु रेशियोज रो किछिटा लिमिटेड यूज ही रहउची तेन कर हमको इंटरप्रिटेशन करा पे एटी डिफिकल्ट हुए सेकंड पॉइंट आसुची लैक ऑफ एडिक्वेट स्टैंडर्ड्स तो सबु रेशियोज रो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड डिफाइन करा ही जाई नाही जेमति करंट रेशियो रो होचे 2:1 लिक्विडिटी रेशियो रो होची 1:1 तेमति किछिटा ही रेशियोज रो करना एडिक्वेट स्टैंडर्ड टा फिक्स करा जाई छी सबु रेशियोज रो स्टैंडर्ड टा फिक्स करा जाई नाही तेनु करी हम ओके सपोज हम बाहर करलुनी बहुत गुडा रूल ऑफ थंब जोटा कि मु कहूची एडिक्वेट स्टैंडर्ड माने एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड और रूल ऑफ थंब हला कि सबु रेशियोज रो रूल ऑफ थंब दिया हेई न थाए तेनु करी आम सपोज गोटे बाहर करलु रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आमर कंपनी जिति की बाहरला परसेंटेज सेटा भलो अछि और खराब अछि सेटा हम केमति जाने आम पाखरे ता पे किछि रूल ऑफ थंब नाही आमर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी जहा हमें बाहर करलु सेटा आमर बेटर अछि ना भलो परफॉर्मेंस अछि ना भलो नाही ता पे भी किछि रूल ऑफ थंब नाही किबा किछि एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स नाही तेनु करी बहुत गुडा रो स्टैंडर्ड्स नाही जहा द्वारा करना लैक ऑफ एडिक्वेट स्टैंडर्ड जोगु आमे करना गोटे इंटरप्रिटेशन ठीक इंटरप्रिटेशन और कंक्लूजन ड्रॉ कर परिबा नाही inherent limitation of accounting like financial statement ratios also suffer from the inherent weakness of accounting records such as their historical nature ratios of the past are not necessarily true indicator of the future ha so inherent limitation of accounting माने so past record गुडा को आमे नै किना future record draw कर परिबा नाही किबा past record रो को आमे base नै किना future report गुडा draw कर परिबा नाही right so ratios also suffer from inherent weakness of the accounting record such as his historical nature ratio of the past are not necessarily true indicator of the future so गत वर्ष और past ratios हमर जहा देखैथिला कि प्रॉफिटेबिलिटी ता एति कि थिला लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कि डेब्ट इक्विटी रेशियो रो पोजीशन कोन थिला प्रोप्राइटरी रेशियो कोन थिला हमर तो ताकू नै किना हमें हम फ्यूचर फोरकास्ट कर परिबा नाही काहे कि ना हेई पारे ए वर्ष हमर परफॉर्मेंस ता भलो थाई पारे एंड हमें भलो प्रॉफिट अर्न कर थाई पारो हमर लिक्विडिटी पोजीशन भी बेटर थाई पारे आग पास्ट ईयर अपेक्षा हला कि तेनु कर हमें हिस्टोरिकल डाटा गुडा को नै किना हमें ए वर्ष रो कंक्लूजन ड्रॉ कर परिबा नाही
चेंज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर तो एठी बेले बेले आमे कोन करू ना अकाउंटिंग प्रोसीजरटा चेंज कर दे थाउ जेमति कि डेप्रिसिएशन मेथडटा आमे स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन चार्ज कर थाउ 2 वर्ष 5 वर्ष पर कंपनी डिसीजन नल के आमे रिटर्न डाउन वैल्यू फॉलो करिया तो तापर आमे रिटर्न डाउन वैल्यू फॉलो करथाउ किबा सपोज फास्ट आमे फिफो मेथड रे स्टॉक मटेरियल इश्यू करथुलु तापर आमे लिफो मेथड रे स्टॉक इश्यू करबा स्टार्ट कर देलु जेतले हमरो गोडाउन रो स्टॉक टा गला राइट तो जेतले आमे किछिटा पॉलिसीज गुडा चेंज करजु प्रोसीजर अकाउंटिंग प्रोसीजर गुडा चेंज करजु तो तारा इंपैक्ट टा पडुची डायरेक्टली रेशियो ऊपर हैला तो गोटे हमर जहां भी फास्ट जो प्रोसीजर आमे फॉलो करथुलु तो सेथरे जहां रेशियोज बाहला सेकंड प्रोसीजर टा जोटा आमे चेंज करदलु जो डेप्रिसिएशन मेथड टा चेंज करदलु हे पर रेशियो रे किछटा चेंजेस आस जेबे जोटी 10% बाहला हमर प्रॉफिटेबिलिटी एबे हमर प्रॉफिटेबिलिटी टा 8% बाहउची किबा हमर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी जो जगह रे 55 माने 15% बाहला एबे सेटा 10% बाहउची तो किछटा चेंजेस जदी आसुची ए जगह रे ताहले कोन ना एटा कोन ना हमर गोटे ठीक रिपोर्ट प्रोवाइड कर परिबो नाही गोटे कंक्लूजन ड्रा करे पई काहे ना हमर अकाउंटिंग प्रोसीजर चेंज हबा द्वारा रेशियो रे इफेक्ट पडुची तनके हमें गोटे ठीक कंक्लूजन ड्रा कर परिबो नाही किबा इंटरप्रिटेशन कर परिबो नाही तापर असला विंडो ड्रेसिंग माने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन इजीली बी विंडो ड्रेस्ड टू प्रेजेंट ए बेटर पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल एंड प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन टू द आउटसाइडर हमकु आम रिपोर्ट टा किए चेक करछंती हम जोटा कहलो गवर्नमेंट चेक करछि बाहर इन्वेस्टर माने चेक करछंती और यूटिलाइज करछंती ता संगे रे आउ के क्रेडिटर माने हरा एम्प्लॉइज माने तो समस्त हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करछंती एंड वेरीफाई माने ये करछंती कोन ना ताको पर्सनल यूज पे से माने यूटिलाइज करछंती ताको केमती ना से माने डिसीजन नै परछंती हमर फाइनेंशियल पोजीशन टा स्टडी करला परे से माने डिसीजन नै परछंती हम कंपनी रे इन्वेस्ट करबे ना नाही जदी हमर फाइनेंशियल पोजीशन टा भलो नाही तो आम ये कौन ना विंडो ड्रेसिंग भी कर बहुत गुड़ा कंपनी अच्छे जो मैंने विंडो ड्रेसिंग कौन ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रॉफिट कम अच्छी से अधिक प्रॉफिट देखई दौरान आसेट कम अच्छे अधिक आसेट देखई दौरान जहाद्वारा कौन ना रेशियोटा भल देखा रेशियोर परसेंटेजटा बढ़ी जाऊँगी तो ये जो विंडो ड्रेसिंग करने द्वारा लोक आउटसाइडर जानी पार ना ये कौन ना कि ये जो एटा विंडो ड्रेसिंग कराई किसी गोटे फेक इनफॉरमेशन आम देचु तो ये आम कौन वैल्यूज गुड़ा चेंज करके बेटर फाइनेंशियल पोजीशन आम देखईदेलु जहाद्वारा कौन ना भल रेशियोज गुड़ा बाहर पारला एंड आउटसाइडर मैंने आम कंपनी इन्वेस्ट करले तो ये कौन ना विंडो ड्रेसिंग जो भी आम स्टेटमेंटा को चेंज कर दौचु बहुत गुड़ाए माने एटा गोटे टाइप ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी जोटा आम कर तेणुक एठी भी कौन ना रेशियोटा ठीक आंसर आमको प्रोवाइड कर पाला नहीं आम तो कंपनी डाटा देखिकिना आम रेशियोज बाहर कलु तो ये डाटा ही जब भूल अच्छी ताहले आमर रेशियोज भूल बाहर तो आम ये कौन ना गोटे डिसीजन नहीं पार्लु नहीं तापर आसला पर्सनल बायस रेशियोज आर ओनली मीन्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस एंड नॉट एंड इन इटसेल्फ रेशियो हैव टू बी इंटरप्रेटेड एंड डिफरेंट पीपल मे इंटरप्रेट द सेम रेशियो इन डिफरेंट वे पर्सनल बायस माने बहुत डिफरेंट एनालिस्ट माने डिफरेंट मेथड रे इंटरप्रिटेशन करती सेम रिपोर्ट को दीटा एनालिस्ट दीटा डिफरेंट वे रे प्रेजेंट करि पारंती काना तांको प्रेजेंटिंग स्किल आ एनालिसिस करिवार मेथड रु सेमान कोना डिफरेंट रिपोर्ट पब्लिश करि पारंती जदि जनकर पर्सनल बायस एटी अफेक्ट करूची पर्सनल बायस माने मु चाहूँ कंपनी रो किछटा नेगेटिविटी टा पब्लिश करिया पई माने लोकों को देखा कि कंपनी किसी ना फाइनेंशियल पोजीशन पूरा वीक अच्छी ये कंपनी के भी इन्वेस्ट न करूँ तेणुक मोर पर्सनल बायसनेस जो मुझे कौन ये इंटरप्रिटेशन एंड कंक्लूजन ड्रा करी जहाद्वारा कौन कहीं भी ये कंपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे ना हाँ तो आउ जदि हो पारे मो पर्सनल बायसनेस अच्छी कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन वीक थिले भी मुझे इंटरप्रिटेशन करना देखी जहाद्वारा कौन ना समस्ते भावे कि ये कंपनी पोजीशनटा बेटर अच्छी एंड इन्वेस्ट कर लगे तो पर्सनल बायसनेस जो भी आमर रेशियो कौन ना हैम्पर करता है रेशियोर इफेक्टा तापर इनकम्पेरेबल कंपैरिजन आर मेड डिफिकल्ट ड्यू टू डिफरेंसेस इन डेफिनेशन ऑफ वेरियस फाइनेंशियल टर्म यूज्ड इन रेशियो एनालिसिस तो डिफरेंट ऑथर डिफरेंट कौन देछंती ना डेफिनेशन देछंती डिफरेंट रेशियोज रो गोटे रेशियोज रो डेफिनेशन गोटे ऑथर जदी अलगा दउची आ गोटे ऑथर से जगह जदी अलगा डेफिनेशन दउची से जगह भी कोन ना फ्लक्चुएट होची डिसीजन नवाटा केना आमे सेठी स्टडी करछु गोटे ऑथर तो हमको कहितला ए रेशियोज बाहर करले आमे एई पोजीशनटा जानि परिया बट से जगह रे आ जने जदी किछि अलगा लिखुछि से जगह रे ताल कोन ना ए जगह रे आमे कंपैरिजन करि पारु नाहु दी जनकर मीनिंग सेम थाई पारे बट तांकर वर्डिंग जो तांकर फाइनेंशियल जोटा टर्म गुडा से यूज करछन ता द्वारा कोन ना मीनिंग रे किछटा चेंजेस आस जाउची जहा द्वारा कोन ना आमे एटी कंपैरिजन हम पे डिफिकल्ट हेई थाई पारे हला तापर आसला आउट लिमिटेशन होची एब्सोल्यूट फिगर्स डिस्टॉर्टिव माने
आमे रेशियोज रे गोटे सपोज गोटे छोटा एग्जांपल एट दोछु कि आमे जानछु कि करंट रेशियो हमर 2:1 होची रूल ऑफ थंब जोटा कि स्टैंडर्ड एक्चुअल स्टैंडर्ड हमर है। सो जदि हमर करंट एसेट सपोज मो कंपनी रो बैलेंस शीट रो टोटल फिक्स्ड एसेट करंट एसेट सब मिसै कि इन्वेस्टमेंट सब मिसै कि मोर बैलेंस शीट रो टोटल देखौ जे 10 लाख एंड लायबिलिटीज रो टोटल देखौ जे 10 लाख बट मोर करंट एसेट करंट रेशियो देखौ जे 1:1 ता माने मो फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नाही ए जगह रे माने लिक्विडिटी पोजीशन टा ठीक नाही कहना रूल ऑफ थंब को 2:1 हवा था बट हमर 1:1 अछि और 0.8:1 अछि ता माने हमर बहुत कम अछि हमर लिक्विडिटी पोजीशन बट जदि हम फिगर को जदि चेक करै पे जिबा करंट एसेट हमर फिगर करथला केते 8000 एंड हमर करंट लायबिलिटी फिगर करथला केते 10000 तो एठी किछि बडा अमाउंट न हमर फिक्स्ड एसेट अछि 2 लाख रो 3 लाख रो फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट अछि 2 लाख रो 4 लाख रो इन्वेस्टमेंट अछि तो हमर बडा अमाउंट रो कोन अछि ना फिक्स्ड एसेट हम पाखरे गोटे लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट अछि लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अछि हला तो शेयर होल्डर्स फंड भी हम पाखरे लार्ज अमाउंट अछि बट करंट एसेट करंट लायबिलिटी जेहेतु 8000 और 10000 रो अमाउंट अछि छोटो अमाउंट अछि बट गोटे लार्ज डिफरेंस एठी नै आछि कोन ना जोटा 2:1 रो रूल ऑफ थंब को एठी 0.8:1 को नै आछि तो एठी कोन ना फिगर जोगु हमर रेशियो ऊपर गोटे इंपैक्ट पड़छि हला जदि हमें 8 कोन ना हमें एतिकी रु हमें गोटे डिसीजन नै परन कि आरो लिक्विडिटी पोजीशन कंपनी रो खराब अछि बोली कहना कंपनी रो आउ अदर रेशियोज ऊपर भी हमको फोकस पड़े करा पड़ो और अदर स्टेटमेंट ऊपर भी फोकस करा पड़ो राइट तो एठी एब्सोल्यूट फिगर डिस्टॉर्टिव रो माने होछि रेशियो एनालिसिस इज प्राइमरली ए क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड नॉट ए क्वालिटेटिव एनालिसिस हला हम कंपनी रो परफॉर्मेंस केमिति अछि हला हमर एवरी ईयर इंक्रीज करछ ना नाही प्रॉफिट हला से गुडा होछि क्वालिटेटिव एनालिसिस हला एम्प्लॉइज माने इन्वेस्टर माने हम कंपनी इन्वेस्ट करा पे इंटरेस्टेड होछन ना नाही हमें बेटर प्रोडक्शन करि परछु ना नाही हमर गुडविल मार्केट रे वैल्यूएशन माने भलो वैल्यू क्रिएट करछि ना नाही तो ये सब क्वालिटेटिव एनालिसिस रेशियो द्वारा हमें करू ना हो केवल क्वांटिटेटिव रेशियो ही हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस करि थाउ जहा द्वारा कोन ना हमें हमर डिसीजन रॉन्ग डिसीजन भी बेले बेले नै जे माने नै पार थाउ तब असला प्राइस लेवल चेंजेस माने व्हाइल मेकिंग रेशियो एनालिसिस नो कंसीडरेशन इज मेड टू द चेंजेस इन प्राइस लेवल एंड दिस मेक्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ रेशियो इनवैलिड तो एठी कोन हमें प्राइस लेवल चेंजेस माने हमें चाहिए भी गोटे प्रोडक्ट रो प्राइस टा को हमें फिक्स कर परबा नहीं रेशियो रो हेल्प द्वारा हला हमें केवल गोटे सजेशन दे परबा एठी इंटरप्रिटेशन करके गोटे कंक्लूजन और सजेशन हमें केवल दे परबा हमें एठी प्राइस फिक्सेशन कर परबा नहीं कि मेथड रो चेंजेस किछि कर परबा नहीं है तो प्राइस लेवल चेंजेस माने व्हाइल मेकिंग रेशियो एनालिसिस नो कंसीडरेशन इज मेड टू द चेंजेस इन प्राइस लेवल एंड दिस मेक्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ रेशियो इनवैलिड तो जहाँ प्राइसिंग दिया है से प्राइसिंग प्राइस लेवल टा हमको से ही रखिया पड़ो व्हाइल मेकिंग रेशियो एनालिसिस नो कंसीडरेशन मेड टू द चेंजेस इन प्राइस लेवल्स एंड दिस मेक्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ रेशियोज इनवैलिड तो आमे एठी फास्ट तो हला दीटा दिनस आमे एठी बुझ परया गोटे तो हला कि आमे रेशियो एनालिसिस रो गोटे प्रोडक्ट रो प्राइस फिक्स कर परिबा नाही हला कि तो प्राइस लेवल टा को आमे चेंज कर परिबा नाही आ गोटे सेकंड इनसाइड कहि परया कि आमे कोन ना जेतले हमकु कैलकुलेशन करियर अछि आमे से जगह रे जो प्राइस टा ऑलरेडी मेंशनड है जी सही प्राइस को नेक नहीं हमकु कैलकुलेशंस गुडा करिया पड़ो इंटरप्रिटेशन सही प्राइस को नेक नहीं हमकु करिया पड़ो तो प्राइस लेवल चेंजेस no consideration is made to the changes in price level right and this makes the interpretation ratio invalid तो एतिक हमें बुझिया कि एठी प्राइस लेवल चेंजेस माने हमें एठी कोनोसी प्राइस फिक्सेशन कर परिबा नाही रेशियो एनालिसिस रो हेल्प रो हम कोनोसी प्राइस फिक्सेशन कर परिबा नाही तब असला रेशियोज नो सब्स्टिट्यूट रेशियो एनालिसिस is merely a tool of financial statement hence ratio become useless if separated from the statement from which they are computed so ratio no substitute ratio is a mere tool of financial statement hence ratio become useless if separated from the statement from which they are computed तो रेशियो एनालिसिस टा जो स्टेटमेंट रु हमें देखिना स्टडी करिना जो रेशियो एनालिसिस हमें करिचु से स्टेटमेंट संगे रेशियो रो गोटे लिंक अछि और अटैचमेंट अछि जदि से स्टेटमेंट को हमें रेशियो थारु अलग करदबा ताहले से रेशियो रो किछि इंपोर्टेंस रहबनी किछि वैल्यू रहबनी और इंटरप्रिटेशन हमें करि परिबा नाही काहे ना से जदि हम स्टेटमेंट को ही चेंज करदा स्टेटमेंट और फिगर को ही चेंज करदा ताहले हमर रेशियो ऊपर ग्रेट इंपैक्ट पड़ी जबो से जगह रे तेणु करी से रेशियो रो स्टेटमेंट और रेशियो एनालिसिस ऊपर जो जहाँ भी फिगर हमें बाहर कर रेशियो एनालिसिस करिजो से दीटा भीतर गोटे ग्रेट अटैचमेंट रहउची गोटे लिंक रहउची है जदि हमें अन्य कोनोसी स्टेटमेंट को से जगह पब्लिश कर दोछु एंड हमर रेशियो जहाँ हमें ड्रॉ करछु से रेशियो टा शो करछु ताले गोटे बहुत बड़ गैप ता भीतर पळे आसीबो कहीं ना
जो स्टेटमेंट जो एनालिसिस आम कर केवल आमको सही स्टेटमेंट ही फॉलो करा पड़ो तारिपाई आम कंक्लूजन ड्र कर क्लूज नॉट कंक्लूजन so ratios provide only clues to analyst and not final conclusion these ratio may be interpreted by these expert and they are not standard rules for interpretation so रेशियो आमको कौन करुच्ची ना गोटे क्ल्यू प्रोवाइड करुच्ची क्ल्यूज केवल दौर ये कंक्लूजन दौनी माने गोटे एनालिस्ट तार इंटरप्रिटेशन करें एंड सजेसन दे पारे किसी कंक्लूजन ता द्वारा ड्र कर परिबो नाही कहीं केवल रेशियो हेल्प आम गोटे कंपनी बड़ बड़ डिसीजन नहीं पारिबा नाही आमको अदर फील्ड उपर फोकस करा पड़ो अदर स्टेटमेंट उपर स्टडी करा पड़ो एनालिसिस करा पड़ो राइट जमी मुझे कहली कैश फ्लो स्टेटमेंट अच्छी कंपेरेटिव एनालिसिस अच्छी कॉमन साइज स्टेटमेंट अच्छी ट्रेंड एनालिसिस अच्छी तो बहुत गुड़ा डिफरेंट एनालिसिस गुड़ा भी आमको करा पड़ो केवल रेशियो हेल्प रेशियो एनालिसिस करके आम कंपनी डिसीजन नहीं पारिबा नाही राइट तेणुक ये रेशियोज गुड़ा किछिटा क्लू दौर कि आम फाइनेंशियल पोजीशन कौन अच्छी आम जानीपार्चु बट नॉट टू ए ग्रेट एक्सटेंट आमर फाइनेंशियल पोजीशनटा भल आम कंपनी परफॉर्मेंसटा भल अच्छी स्ट्रेंथटा भल अच्छी ना नहीं आम केवल यही जिनटा ड्र कर रेशियो एनालिसिस रे राइट आमर कैश पोजीशन और एक्चुअल लिक्विडिटी पोजीशनटा कौन अच्छी आम कैश फ्लो स्टेटमेंट ड्र कले जापर है तेणुक क्लूज नॉट कंक्लूजन तो रेशियो एनालिसिस केवल आमको क्लूज प्रोवाइड कर गोटे कंक्लूजन ड्र करने हेल्प करूँ एगुड़ा हूँ लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस तो आज ये वीडियो रे आम 3टा क्वेश्चन पढ़ले नेक्स्ट क्लास रे आम आउ 3टा क्वेश्चन ऊपर 4, 5, 6 क्वेश्चन आज हम देखले नेक्स्ट क्लास रे आम आउ फॉरवर्ड क्वेश्चंस ऊपर देखिए से वीडियो नेक्स्ट वीडियो रे आज पे एतिकी थैंक यू।